हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम नॉन ट्रेडिंग गुड्स की परचेज और सेल्स एंट्री के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परचेज और सेल्स मोड के बारे में समझेंगे। परचेज ऑफ असेट्स, दिस मोड इज बेसिकली फॉर परचेजिंग ट्रेडिंग गुड्स। इस मोड को बेसिकली ट्रेडिंग गुड्स के लिए यूज किया जाता है। As we are not dealing with inventory materials in this class, we will just use it to purchase non-trading items such as fixed asset. हम इस क्लास में इन्वेंट्री मटेरियल का यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली नॉन ट्रेडिंग आइटम जैसे कि फिक्स एसेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए, assume that company has purchased a delivery van of 3 lakh rupees from Auto Agency Limited on 2nd of April 2023. ऑटो एजेंसी लिमिटेड से कंपनी ने एक डिलीवरी वैन परचेज की है 3 लाख रुपए की 2 अप्रैल को। ये एक क्रेडिट परचेज है, इट इज अ क्रेडिट परचेज, और इसमें कोई भी कैश या बैंक लेजर इन्वॉल्व नहीं है। सो वी कैन पास इट थ्रू जनरल मोड। हम इसे जनरल मोड से पास कर सकते हैं। परचेज मोड कैन ऑल्सो बी यूज इन दिस टाइप ऑफ एंट्रीज। हम इस टाइप की एंट्री में परचेज मोड को भी यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी टैली में। जैसे कि मैं आपको अभी थ्योरेटिकली बता देती हूँ। उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए F12 की को प्रेस करना है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली यानी कि गॉट। देन वाउचर एंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद अलाउ एक्सपेंस फिक्स्ड असेट्स इन परचेज वाउचर, इस ऑप्शन को यस कर देना है। इस ऑप्शन को यस करते ही नॉन ट्रेडिंग आइटम जैसे कि जो वैन है, डिलीवरी वैन, वो ये परचेज वाउचर एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज ये परचेज वाउचर में एक्सेप्टेड नहीं है। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले आपको समझाते हैं प्रैक्टिकली टैली में। अब चलते हैं हम टैली पे। यहाँ पे हम F12 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं ले लूंगी वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन की विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। अब हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है, अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स्ड असेट्स इन परचेज वाउचर, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे इसको हम Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ पे हमने कर दी है। गेटवे ऑफ टैली पे हम पहुंच चुके हैं। फिर से चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम इनवॉइस देख लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ऑटो एजेंसी लिमिटेड से जो 2 अप्रैल को डिलीवरी वैन खरीदी गई है, बजाज टेम्पो मॉडल 802302, तो 3 लाख रुपीस की है। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे अब परचेज वाउचर में करेंगे क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। और इसकी एंट्री होगी डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिटेड टू ऑटो एजेंसी लिमिटेड। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे टैली पर, अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम जाएंगे। यहाँ पे परचेज के लिए F9 की को प्रेस करेंगे और आइटम मोड को अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आइटम मोड है, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे आप Ctrl+V। तो यहाँ पे जनरल एंट्री मोड में अब आ चुका है। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से देखेंगे हम सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो कि इस इनवॉइस में हमें मिलेगा 515252 515252। डेट है 2 अप्रैल। यहाँ पे ऑटो एजेंसी लिमिटेड से खरीदी है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी से क्रेडिट परचेज है ये, ऑटो एजेंसी लिमिटेड। ये सन्ड्री क्रेडिटर है हमारे, इनसे क्योंकि हमने उधार खरीदा है। एंटर करते चले जाएंगे। ठीक है, ये खरीदी है 3 लाख रुपीस की, न्यू रेफरेंस है ये। और यहाँ पे खरीदा क्या है, डिलीवरी वैन खरीदी है, इसलिए ऑल्ट सी से ये फिक्स्ड एसेट है, तो इसका हम लेजर बना लेंगे। यहाँ पे डिलीवरी वैन फिक्स्ड एसेट, ये देखिए 3 लाख रुपीस की डिलीवरी वैन परचेज किया। अब इसकी नरेशन दे देंगे, बीइंग
डिलीवरी वैन परचेज्ड। ओके, एंट्री हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अभी हमने परचेज वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीख लिया है। अब हम यहाँ पे सेल्स वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है एज परचेज टैली ऑल्सो यूजेस सेल्स मोड फॉर सेलिंग ट्रेडिंग गुड्स। तो हम सेलिंग ट्रेडिंग गुड्स को सेल करने के लिए सेल्स मोड का यूज कर सकते हैं, और इसको बट इट कैन ऑल्सो बी कन्फिगर्ड सच अ वे दैट द मोड कैन बी यूज इन इनकम अकाउंट। तो ये इनकम अकाउंट के लिए भी यूज हो सके, ऐसे इसको कन्फिगर किया जा सकता है। इस ऑप्शन को सेट करना होगा, अलाउ इनकम अकाउंट्स इन सेल्स वाउचर टू यस। गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, देन कॉन्फ़िगरेशन वाउचर एंट्री, और उसके बाद इस ऑप्शन को हमें यस कर देना है। जैसे कि मैं टैली पे आपको दिखा देती हूँ। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन पे, गेटवे ऑफ टैली से F12 कॉन्फ़िगरेशन पे हम जाएंगे, देन हम जाएंगे वाउचर एंट्री पे, और अलाउ इनकम अकाउंट्स इन सेल्स वाउचर, इस ऑप्शन को हम यस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई है। अब जो भी सेल्स अकाउंट में आपके इनकम अकाउंट होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे, जैसे कि कैश या बैंक आपको रिसीव हुआ है कोई सेल करके कोई भी एसेट, तो वो एक्सेप्टेबल होंगे। यहाँ पे हम अपनी एंट्री देखेंगे। ये सेल्स मोड या परचेज मोड को अगर आइटम इनवॉइस से चेंज करना है तो शॉर्टकट की अभी मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस वी। अब सेल ऑफ असेट्स, इसकी एंट्री देख लेते हैं। ऑन 2nd of October 2023 डिलीवरी वैन हैज बीन सोल्ड फॉर 2,77,000 टू लक्ष्मी मोटर्स। तो लक्ष्मी मोटर्स को 2 अक्टूबर को डिलीवरी वैन बेची गई 2,77,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज एट 10% per annum. Before selling of fixed assets, you have to calculate written down value of delivery when. It helps to calculate profit or loss on sale of fixed asset. तो फिक्स असेट्स के बेचने से पहले हमको रिटर्न डाउन वैल्यू डिलीवरी वैन की वो कैलकुलेट करनी है, जिससे हमें सेल ऑफ असेट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो पता लगाया जा सके। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफर होगा उसका प्रोविजन बनाया जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि इस डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, तो यहाँ पे वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये एंट्री होगी हमारी जनरल मोड में। तो चलते हैं हम टैली पर, अकाउंटिंग वाउचर्स, हम यहाँ पे जाएंगे F7 की को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जनरल मोड आ गया, और वाउचर की जो डेट होगी वो है 2nd of October, वो हम दे देंगे। अब यहाँ से हम ऑल्ट सी से लेजर क्रिएशन करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट का। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम वो ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन को, प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। तो ये कैलकुलेटर अब ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2nd of April को ये डिलीवरी वैन खरीदी गई थी, बेची गई है 2nd of October को। तो इसके हम मंथ कैलकुलेट करते हैं, तो ये होते हैं 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होगा 10% पर एनम से, और जो डिलीवरी वैन है वो है 3 लाख रुपीज की। तो हम यहाँ पे 3 लाख लिख देंगे इसमें, इंटू 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, इंटू 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 6/12 एंटर। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आया है 6 मंथ्स में 10% वो है 15,000। तो हम यहाँ पे दे देंगे, तो क्रॉस कर देंगे, और 15,000। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ऑल्ट सी से हम यहाँ पे लेजर क्रिएशन करेंगे, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविजंस। हम इसकी नरेशन दे देंगे, बीइंग
डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, एंटर। ये एंट्री हो गई है। हम नेक्स्ट, हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसकी सेल की एंट्री करेंगे इन जनरल मोड। तो उसकी एंट्री होगी, क्योंकि हमने ये लक्ष्मी मोटर्स को सेल किया है इसलिए इसकी एंट्री होगी लक्ष्मी मोटर्स अकाउंट डेबिटेड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। आगे अगर इसमें लॉस हुआ है तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डिलीवरी वैन। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे। ये भी हम इसके कैलकुलेटर में कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लाख की थी जो डिलीवरी वैन थी, 2,77,000 में उसे सेल किया गया है। और जो डेप्रिसिएशन हुआ है 6 मंथ्स का वो हुआ है 15,000, एंटर। तो जो लॉस हुआ है कंपनी को वो हुआ है 8,000 का इस डिलीवरी वैन को सेल करने में। तो ये 8,000 का लॉस इसमें आएगा। तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं और जनरल मोड में एक न्यू एंट्री करेंगे। लक्ष्मी मोटर्स का अकाउंट बना लेंगे हम बाय ऑल्ट सी। लक्ष्मी मोटर्स अकाउंट, इनको बेची है तो होगा हमारे सन्ड्री डेटर। ठीक है, इनको बेची है 2,77,000 में। और इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम ले लेंगे, जो डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर होगा वो होगा 15,000 का डेप्रिसिएशन है इसका। और नेक्स्ट लॉस हुआ है सो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, इसका हम यहाँ पे ऑल्ट सी से लेजर क्रिएशन करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो लॉस हुआ है वो हुआ है 8,000 का। क्रेडिट में है जो डिलीवरी वैन सेल हुई है वो हुई है, इसका हमने लेजर बना रखा है। डिलीवरी वैन सेल हुई है 3 लाख रुपीज की। तो ये होगी इसकी जनरल एंट्री लक्ष्मी मोटर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डिलीवरी वैन बीइंग। इसकी हम नरेशन दे देंगे। डिलीवरी वैन सोल्ड आफ्टर ट्रांसफर्ड टू डेप्रिसिएशन एंड लॉस। तो लॉस एंड डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करने के बाद जो डिलीवरी वैन सेल हुई है वो है 2,77,000 की। एंटर, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री अब यहाँ पे हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।